चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं जो कि दीपक वाधवा सर ने बताई है, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट को वॉच कर रहे हैं, आप भी ट्रेड करना चाहते हो, तो इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करके, पेपर ट्रेड करके स्ट्रैटेजी को एक लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको कुछ ये स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को हमने क्या किया है, एक वीक पूरा मार्केट में चेक किया है, दूसरे वीक इस वीक में हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं कि ये कितनी % प्रॉफिट देती है या लॉस देती है। और फिर नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक से हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होता है मंथली इस स्ट्रैटेजी से। इस स्ट्रैटेजी में हमें कि एक बार में 100-200 पॉइंट हम कमा सकते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। छोटे पॉइंट है और छोटे लॉस भी है। ठीक है, हमारे बहुत ज़्यादा बड़े लॉस भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा बड़े हमारे प्रॉफिट भी नहीं होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है, तो जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मंडे और ट्यूसडे को हमें कितने ट्रेड मिले हैं उसकी भी वीडियो हमने चैनल पे डाली है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। मंडे को हमें टोटल 3 ट्रेड मिले थे, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें टोटल 3 ट्रेड ही लेना है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मंडे को हमें 3 ट्रेड मिले थे, जिसमें से 2 में प्रॉफिट हुआ था, 1 में लॉस हुआ था। कल की डेट में ट्यूसडे को हमें 3 ट्रेड मिले थे, 2 में प्रॉफिट हुआ था और 1 में लॉस हुआ था। तो हमें टोटल 2 दिन में प्रॉफिट हुआ है। अब आज चेक कर लेते हैं कि आज की डेट में, यानी कि 3 जुलाई की डेट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, हमें सिर्फ 3 ट्रेड ही देखना है, स्टार्टिंग के 3 ट्रेड देखने, बस इससे ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं देखना है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो टाइम फ्रेम है उसको आपको 30 मिनट्स में कर देना है। ठीक है, मॉर्निंग का जो हाई लो कैंडल है 30 मिनट्स का, वो हमें मार्क कर देना है। आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो ये हमारी बड़ी सी कैंडल आप देख सकते हो, ये हमारा मॉर्निंग का हाई और लो कैंडल है, तो इसका हम लो मार्क कर दिए और अब इसका हाई मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने हाई लो मार्किंग का काम कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है। ठीक है, हमें टोटल 3 ट्रेड ही देखना है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं देखना है। और देखेंगे कि यहाँ पे हमें टारगेट मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट ट्रेड की मॉर्निंग की, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट ट्रेड हमारा कहाँ पे बना हुआ है। तो पहला ट्रेड की अगर बात करें, यहाँ पे हमने 30 मिनट्स का हाई लो मार्क करिए। एक बार हम वापस से चेक कर लेते हैं प्रॉपर मार्क किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने कैंडल का हाई और लो मार्क किया है। एक बार वापस इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है नीचे आ गई है, तो इसको हम ले जाके यहाँ पे ऊपर इसका हाई के पास रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा हाई और ये लो। अब हम आ जाते हैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें सबसे पहले 30 मिनट्स का हाई लो मार्क करना है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा हमें करना है कि 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाना है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखना है कि यहाँ पे जो हाई और लो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो आप देखोगे आज के डेट में ऊपर के साइड में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है वो कहाँ पे बना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड इस वाली कैंडल पे बना था फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने जो अपना 30 मिनट्स का हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, एंट्री लेना है। और यहाँ पे मैंने खुद ट्रेड लिया था। आप लोगों को लगेगा ना इतना ही टारगेट कैसे अचीव हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको खुद साइड में देखोगे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वहाँ पे मैंने इस ट्रेड को लिया था और यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट जो प्रीमियम में था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड में हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में मुझे टारगेट मिला, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ट्रेड की बात करें तो कहाँ पे बना है, सेकंड ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट जो है वो आराम से मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कितने ट्रेड हमें मिले, टोटल हमें 2 ट्रेड मिले। ठीक है, अब तीसरे ट्रेड की बात करेंगे। तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है, चार्ट को हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तीसरा ट्रेड हमारा देखेंगे तो इस जगह पे बना है। ठीक है, कहाँ पे, इस वाली कैंडल पे बना है, क्योंकि ये कैंडल को देखेंगे जो 30 मिनट्स का हाई है उसके आसपास उसके नीचे गई, उसके नीचे जाने के बाद आप देखोगे ये ऊपर जाकर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने इसकी क्लोजिंग को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लेना। और यहाँ पे भी देखोगे तो तीसरे ट्रेड में भी हमारा जो 30 पॉइंट्स का टारगेट है ये आराम से अचीव हुआ होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक काम करती हूँ, प्रीमियम में लेके चलती हूँ। प्रीमियम में आपको मैं तीनों ट्रेड यहाँ पे दिखा दूंगी कि तीनों ट्रेड में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है ये टारगेट अचीव हुआ है। तो सबसे लेते हैं कि कैंडल का टाइम क्या है। तो पहली कैंडल जो हमारा पहला ट्रेड बना था
कैंडल का टाइम है 9:48 का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 53,100 की कॉल, ठीक है, 53,100 की यानी 53,100 की कॉल देखते हैं। टाइम आप देख सकते हो 9:48 की कंफर्मेशन कैंडल है और उसके आगे जो कैंडल निकली है वो हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। तो हम चलते हैं 9:48 टाइम नोट कर लेते हैं और 53,100 की कॉल में चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम 53,100 की कॉल में। हमने बताया था 9:48 की हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी, ये है 9:48 की, और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो हमारी एंट्री कैंडल थी। 9:48 की कैंडल आप देखोगे क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 274 के आसपास, ठीक है। जो एंट्री कैंडल थी आप देखोगे इसने कितने का लो मारा है, यहाँ पे लो मारा 259 का, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर हमने 273 या 274 पे एंट्री किया, आप देखोगे यहाँ पे इसने कितने का हाई मारा, 301 के आसपास का हाई मारा है, ठीक है, 301 के आसपास हाई मारा है। और इसको मैंने कितने में लिया था ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कितने में लिया था, तो इसका मैं रेट बता देती हूँ कि मैंने इस ट्रेड को कितने में लिया था। क्योंकि जो आप देख रहे हो ना, क्लोजिंग से नीचे जो हमने जिस कैंडल पे हमने एंट्री ली थी ना, वो कैंडल को देखेंगे क्लोजिंग से कंफर्मेशन जो क्लोजिंग वाली कैंडल है उससे नीचे गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये कहाँ तक गया था, ठीक है। तो इसका मैं 1 मिनट में मोबाइल में चेक कर लेती हूँ कि मैंने इसको कितने में लिया था, फिर बाद में मैं इसमें साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री प्राइस थी, यहाँ पे आप देखोगे इसने जो कंफर्मेशन कैंडल है इसने कितने पे क्लोज किया, 273। मेरी जो एंट्री हुई थी 265 पे हुई थी, मैंने इसको 265 पे लिया। इसने लो कितने का मारा देखोगे, 260 का। 265 पे लेके मैंने 295 का टारगेट लगाया था, आप देखोगे ये कहाँ तक गया, 301 तक। तो यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट था ये अचीव हो गया, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा जो बना था वो उसमें टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आगे हम सेकंड ट्रेड में, और सेकंड ट्रेड का आप टाइम कंफर्मेशन कैंडल देखोगे 10:24 की है और ये 10:27 की एंट्री कैंडल है। अब चलते हैं हम बैंक प्रीमियम में 53,100 की कॉल में। टाइम क्या है इसका, 10:24। तो यहाँ पे आगे हम 53,100 की कॉल में, टाइम क्या है इसका, 10:24 का। यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल कितने में क्लोज हुई है, देखेंगे 201 के आसपास, ठीक है। अगर हमने 200 पे भी एंट्री यहाँ पे ले ली, आप देखोगे 30 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा 170 का एसएल लगेगा। और 200 पे एंट्री की तो यहाँ पे इसी कैंडल में जिसमें एंट्री की थी उसने कितने का हाई मारा, 283 का। तो आराम से यहाँ पे हमारा 30 यहाँ पे देखा हमारे 2 ट्रेड में दोनों में टारगेट अचीव हुए। अब चलते हैं हम तीसरा ट्रेड भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ में। यहाँ पे आगे हम तीसरे ट्रेड में, आप इसका भी टाइम देख सकते हो, इसका टाइम है 10:48 का कंफर्मेशन कैंडल है और 10:51 की एंट्री कैंडल है, ठीक है। तो 10:48 टाइम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम चार्ट में, और ये है हमारी 10:48 की कैंडल जो आप छोटी सी देख सकते हो। ये क्लोज कहाँ पे हुई है देखोगे तो 159 के आसपास। तो हमने सपोज 160 में एंट्री किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम 30 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगाएंगे तो कितना हो गया, 190 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखोगे 180 तक ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ट्रेड में जो हमारा एसएल था वो हिट हुआ होगा, यहाँ पे टारगेट प्रीमियम में अचीव नहीं हुआ। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया प्रीमियम में चेक करके कि प्रीमियम में हमारे टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था इसको तो मैंने ऑलरेडी ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, दूसरे में भी टारगेट अचीव हुआ, तीसरे में जो हमारा एसएल था वो 20 पॉइंट ही मिल रहे थे। हमारा टारगेट क्या है, 30 पॉइंट टारगेट, 30 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ पे हमें देखा हमने कितने ट्रेड लिए आज हमने टोटल 3 ट्रेड लिया, ठीक है। 3 ट्रेड में से देखेंगे तो हमारे टारगेट कितने अचीव हुए, 2 ट्रेड में टारगेट अचीव हुए और 1 में लॉस हुआ, ठीक है। तो यानी हमने 60 पॉइंट बनाया, 30 पॉइंट का लॉस किया, लास्ट में देखेंगे 30 पॉइंट हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा मंडे को भी हमने 30 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया था, क्योंकि सेम हमें यही ट्रेड मिले थे, 2 ट्रेड प्रॉफिट वाले और 1 ट्रेड लॉस वाले। ट्यूसडे को भी हमने 3 ट्रेड लिए थे, 2 ट्रेड प्रॉफिट में थे, 1 ट्रेड लॉस में था। तीसरे दिन में हमने वही ट्रेड किया, 2 ट्रेड प्रॉफिट में, 1 ट्रेड लॉस में। यानी अभी तक अगर हम 30 पॉइंट से करें देखेंगे तो 30 पॉइंट्स हमने 3 दिन बनाए, 30 पॉइंट्स इंटू 3 करेंगे तो हमने 90 पॉइंट्स बनाए, ठीक है। तो 90 पॉइंट्स यहाँ पे आपने देखा हमने आराम से बना लिया, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।